हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक स्पेशल वीडियो। इस पर मैंने पहले भी बात की है। ये है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से आप कैसे ट्रेड कर सकते थे आज का एग्जाम्पल, जिसमें आप कंसेप्ट को क्लियरली समझेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपको सिखाना, आप खुद इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सको, आपको किसी भी मेंटोर की जरूरत ना हो। अगर आप सही में डे ट्रेड में मास्टरी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये रेगुलर पुलिस डाइवर्जेंस बना हुआ है। प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई मेड हायर लो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आज का ट्रेड में आपको बाय साइड में रहना है, शॉर्ट सेटअप को अवॉइड करना है, क्योंकि ये उनके लिए है जो एलिट वेब में अभी पारंगत हासिल नहीं किए हैं और माइक्रो एनालिसिस करने में दिक्कत होता है। और जो एक्सपर्ट है उनके लिए भी बहुत बार ये प्रॉब्लम आता है स्मॉलर फ्रैक्टल्स को सही से आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे देखिए, पहला कैंडल ओपन कहाँ हुआ, प्रीवियस डे रेंज के अंदर में। और तो नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में इसका मतलब ये है कि आपको 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। ये 940 का कैंडल है, 940 से 945 तक चला, तो आपको यहाँ तक इंतजार करना है। और यहाँ जो अपर बॉलिंजर बैंड के साथ ग्रीन कैंडल देख रहा है, ये आपको ललचा रहा है, लेकिन आपको इसमें बाय नहीं करना है, क्योंकि गोल्डन रूल है नेवर बाय एट अपर बॉलिंजर बैंड विथ सम एक्सेप्शंस। और इसमें देखिए, सुपर ट्रेंड यहाँ पर फ्लैट हो गया और मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ ट्रांसवर्स है, जो कि बता रहा है कि ये कैंडल नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आ रहा है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और छोटा सा प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करने का हिम्मत है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाने का हिम्मत है, तो आपको ये छोटा सा प्रॉफिट यहाँ मिल जाता। लेकिन आप देखिए, ओपनिंग रेंज का लो है। मैंने क्या कहा था, बाय करना है कहाँ, लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में या सपोर्ट के जस्ट ऊपर में। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब आपको किसी एक जगह में मल्टीपल सपोर्ट या मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। इस जगह में देखिए, ओपनिंग रेंज लो का सपोर्ट था और यहीं पर ये 50 मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट की तरह काम किया। और यहाँ ये इस लो से इस हाई तक मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया, तो आपको निकल के आता है गोल्डन में 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है जिस जगह में ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। और इसका जो तीसरा कैंडल है ग्रीन, इसने इस ओपनिंग रेंज लो के ऊपर में क्लोजिंग दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ द कैंडल डजंट close above the opening range low, that means it can go डाउनवर्ड्स। तो यहां ऊपर क्लोज हुआ तो आपको यहां पे एंट्री करना था, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखना था। और इसके साथ और क्या क्या सपोर्टिंग फैक्टर है आप देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 is moving upward, simple moving average 20, which is mid Bollinger Band, is also moving upward, and 50 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो मूविंग अपवर्ड। तो ये तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो ये मूविंग एवरेज भी नीचे जाते। कभी भी इतने मूविंग एवरेज के अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके अलावा आप देखिए, सुपर ट्रेंड का जो मेरा कंसेप्ट है, जो मैं बताता हूं, वो आप सुपर ट्रेंड के वीडियो में भी देख सकते हो। ये सुपर ट्रेंड फ्लैट है और कैंडल उसके नीचे है, इसका मतलब जो है ऊपर की ओर जाएंगे, तो मतलब ये भी बुलिश है। तो यहां पे एंट्री करना था और आपको मिनिमम टारगेट ओपनिंग रेंज के हाई को रखना था। और इसके बाद एक और चीज, मैं इसमें सीपीआर विथ पिवट यूज करता हूं। तो ये सीपीआर विथ पिवट जो है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये यहाँ पे देखिए S1 है, इसको टारगेट की तरह हम लोग इंतजार कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए हीट हुआ। जब इसके पास आया तो वो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ, प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम RSI मेड लोअर हाई। दिस इज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस वार्निंग यू टू बुक प्रॉफिट्स इन योर बाय ट्रेड। अगर आप अपने बाय ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, देन यू विल हैव टू फेस दिस ड्रॉ डाउन। ये आपके मनोबल को तोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है। इसलिए जब भी आप बाय करते हो, उसके बाद अगर बियरिश डाइवर्जेंस आता है तो आपको हर हाल में प्रॉफिट बुक करना है। और जब आप शॉर्ट करते हो बियरिश डाइवर्जेंस के बाद और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आता है, तो आपको वहां पे कवर कर लेना है अपने शॉर्ट्स को। तो ये इसका मकसद क्या है इस स्ट्रेटेजी का? इस स्ट्रेटेजी का मकसद ये है कि इमोशंस को कंट्रोल करना है। कैसे साइकोलॉजी को आप कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग strategy is a very good strategy, but it involves the psychology of the traders, और that may vary। जब मैं बाय साइड में रहूंगा, मुझे हर चीज ग्रीन ही दिखेगा और मेरे अगेंस्ट में जाएगा, तब सोचूंगा कि नहीं नहीं ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए ये इंडिकेटर्स मैंने इतने लगाए हैं, और सबके लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है माइक्रो लेवल में एलर्ट वेव एनालिसिस करना और डिसीजन लेना। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने डे ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। एंड दिस स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड इन स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसमें रिजल्ट सेम ही है, बट यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन टू अप्लाई योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं जरूर से, और प्रॉफिट भी लगाने हैं। अगर आपको डर लगता है, देयर इज वन वे टू फोर्स योरसेल्फ, वो है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर जब लगाते हैं आप, प्रॉफिट ऑर्डर, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों लगाना होता है। और वंस यू प्लेस्ड योर ट्रेड, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट दोनों उसमें एक बार में लग जाते हैं। इसके बाद आपको चुपचाप देखना है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या प्रॉफिट हिट होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए यहां तक गया और मुझे लग रहा है कि अब बहुत कमा लिए हैं, तो वहां पे मॉडिफाई करके प्रॉफिट को ले सकते हैं। एटलीस्ट 1:2 का जब प्रॉफिट हो जाता है, यू मस्ट प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, क्योंकि 1:2 का प्रॉफिट जो है, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी ए विनर। आप कंसिस्टेंसी को अचीव कर लेंगे, और हमारा मकसद यही है कि हम सीखें कैसे हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। आप इसमें एक और चीज आपको बताता हूं, जो लोग क्लासिकल पैटर्न ट्रेड करते हैं, यहां पे देखें, ये राइट शोल्डर, दिस इज हेड, एंड यहां ऊपर गया, और ये सॉरी ये लेफ्ट शोल्डर, ये जो है हेड है, और यहां से ये राइट शोल्डर बनाया। ये नेक लाइन लगाइएगा, इसका बाद यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ऊपर की और जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर पेरिस डाइवर्जेंस बन गया। और एलेट वेब में देखेंगे तो ये ए है, ये बी है, और सी है। सी में 5 होता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो यहाँ से डाउन मूव हुआ, इसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर निफ्टी एलियट वेब एनालिसिस के बारे में बात होगी। बस खाली आप जान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 ये कंप्लीट हुआ, तो ये एक वेव कंप्लीट हुआ, उसके अगेंस्ट में ये जो है रिएक्शनरी वेव था। आप इसमें रिट्रेसमेंट लगा के देखिए, फिबोनाची में ये लगभग 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल या 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा। ये मैं बाद में बात करूंगा। तो मेरा मकसद ये था आपको बताना कि कैसे आप बिना एलियट वेब एनालिसिस के जानकारी के भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन को फॉलो करने की औकात है, तो आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और मैं टिप्स देना पसंद नहीं करता हूं, मैं एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू देता हूं, और उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। और मैं
द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और मेक मनी फास्ट का जो है लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो गुड बाय एंड थैंक यू।